हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बड़ा पेड़ पर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। उल्लू अपनी बुद्धिमान के लिए जाना जाता था और जंगल के सभी जानवर उसका मान सम्मान करते थे। एक दिन एक जिज्ञासी बंदर बुद्धिमान उल्लू से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने उल्लू से पूछा, तुम्हारी बुद्धि का रहस्य क्या है? उल्लू ने उत्तर दिया, बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं अपना समय देखना, समझना और अपने अनुभव पर विचार करने में व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी किताबें भी पढ़ता हूँ और दूसरों की गलती से भी सीखता हूँ। बंदर उल्लू की बुद्धि पर मोहित हो गया और उसने निश्चित किया कि वह भी बुद्धिमान बनना चाहता है। उल्लू ने सुझाव दिया कि बंदर को अपने आसपास की दुनिया को देखकर और अपने अनुभव पर विचार करके शुरुआत करनी चाहिए। बंदर ने वैसा ही करने की कोशिश की जैसा उल्लू ने सुझाव दिया था, लेकिन उसे शांत बैठना और निरीक्षण करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। आसानी से विचलित हो जाता था और हमेशा खेलने और मौज मस्ती करना चाहता था। उल्लू ने बंदर के संघर्ष को देखा और उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। उल्लू ने बंदर से कहा, बुद्धिमानता केवल देखना और प्रबंधित करने के बारे में नहीं है, यह धैर्यवान और अनुशासित होने के बारे में भी है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको अपने आवाज़ को नियंत्रित करना होगा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बंदर को यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने कोशिश करने की ठानी। उसने स्थित बैठकर और अपने आसपास के निरीक्षण करने की शुरुआत की। उसने जंगल की आवाज़ और गंध पर ध्यान केंद्रित किया और उसने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो उसने पहले भी कभी नहीं देखी। उसने किताब पढ़ी और दूसरों के अनुभव से सीखना भी शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बंदर समझ गया और अधिक अनुशासित हो गया। उसने अपने आवाज़ को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीख गया। अब वह अधिक धैर्यवान और समझदार भी हो गया। एक दिन बंदर एक पेड़ पर चढ़ रहा था, तभी उसने जानवरों के एक समूह को परेशानी में देखा। उसने उल्लू से सीखा सबक को याद किया और समस्या का समाधान खोजने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अन्य जानवर बंदर की सूझबूझ और बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हुए और वे उसका भी मान सम्मान करने लगे। धैर्य अनुभव का मूल्य सबक सीखने के लिए बंदर और उल्लू का आभारी हुआ। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान भीतर से ही आता है और उसे विकसित करने में समय और मेहनत दोनों लगती है। बुद्धिमान उल्लू और बंदर की कहानी नैतिकता का उद्देश्य यह है कि सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि का या ज्ञान के बारे में नहीं है, यह धैर्य, अनुशासन और आत्म नियंत्रण के बारे में भी है। यदि हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें अपने आवाज़ को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी आभार होना चाहिए जो हमें अमूल्यवान सबक सिखाते हैं और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ संरक्षण बनाने में मदद करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।